तिरंगे के साथ आपका फोटो हमने देखा, कैसा फील हुआ कि तिरंगे के साथ आपका फोटो आया और सभी लोग इमोशनल हो गए फोटो को देख करके? देखिए एक्चुअली जब गेम देखिए ये गोल्ड मेडल है जो कि सोनी कुमारी ने भारत के लिए, अपने देश के लिए तिरंगे की शान को इन्होंने बढ़ा दिया है। जाकर के वहां पर कई सारे देशों की लड़कियां थी, वहां पर नंबर 1 आना और गोल्ड मेडल लेकर के बिहार की धरती पर आना। एक बात बताइए, बीएसएफ जवान है तो आपकी नौकरी कब हुई थी? 2014 में। 2014 से आप हाँ जी। लगातार मतलब देश की भी सेवा कर रहे हैं। जी जी। और ये नहीं सुनना पड़ा क्योंकि कोई ताना आपको तब दे सकता है जब आपकी फैमिली सपोर्ट ना हो। और मेरे फादर हमेशा ही मेरे आगे खड़े थे। कोई अगर कुछ कहता भी था तो मुझ तक नहीं पहुंचने देते थे। दुनियादारी को सोच के चलोगे तो कहीं कुछ नहीं कर पाओगे। बस कुछ कदम चलोगे, लोग ये बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं, अगर सोचोगे तो बस वहीं रह जाओगे। सोनी जी, आप बीएसएफ जवान भी हैं और आपके पति भी बीएसएफ जवान हैं। हाँ जी। दोनों आदमी बीएसएफ। नमस्कार, मेरा नाम अभय कुमार है और आप अब जनता बोलेगी न्यूज देख रहे हैं। अभी हम लोग बिहार की राजधानी पटना में हैं और हमारे साथ सोनी कुमारी हैं जो कि सेकेंड एशियन योगासना स्पोर्ट्स में चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत करके बिहार की धरती पर आज पहुंची हुई हैं। और जैसे बिहार की धरती पर पहुंची सभी लोग स्वागत में पहुंचे हुए थे। और मैंने आपको उसी दिन कहा था, इनके पति का इंटरव्यू जब हम लोगों ने लिया था, कि गोल्ड मेडल जीत चुकी है, लेकिन गोल्ड मेडल के साथ सोनी कुमारी का इंटरव्यू जरूर दिखाएंगे। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो, पूरा बिहार देश खुश है आपके इस मुकाम से। थैंक यू सो मच। फर्स्टली सबको मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। गोल्ड मेडल जीतने के बाद बिहार की धरती पर आपने कदम रखा, कैसा लग रहा है? जिस प्रकार से सभी लोग खुशियां मना रहे हैं, खुश है कि हमारे बिहार की बेटी आज जीत कर गोल्ड मेडल लाई है बिहार में। बहुत खुशी हो रही है। एक्चुअली इतना एक्सपेक्टेड नहीं था मुझे बट यहाँ सबकी खुशी देख के मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। अच्छा सोनी जी, आप बीएसएफ जवान भी हैं और आपके पति भी बीएसएफ जवान हैं। हाँ जी। दोनों आदमी बीएसएफ में हैं। जी जी। दोनों आदमी बीएसएफ में। कैसे इंटरेस्ट आया आपको इतना स्पोर्ट्स के प्रति? क्योंकि मैंने सुना कि आपने देखा भी है, मैंने आपके घर पे जाकर कि आपने सैकड़ों मेडल जीता हुआ है, सैकड़ों से ज़्यादा आपके घर में सर्टिफिकेट पड़ा हुआ है नेशनल का। तो आपने इतना सारा सर्टिफिकेट जीता, इतना सारा मेडल जीता, इतना सारा ट्रॉफी जीता, इतना मतलब प्रेरणा कहाँ से मिला कि आपने खेल में इतना आगे बढ़ गई आप? देखिए बेसिकली जब मैं सेकेंडरी से जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने पढ़ाई शुरू किया था, तभी से हमारे प्रिंसिपल बोला करते थे कि पढ़ लिख करके चाहे जितना भी पढ़ लिख लो, अगर बस शादी करके और सेटल्ड हो जाना है तो उससे कुछ अचीव नहीं होना है, बस वो वहीं तक लाइफ रह जाती है। अगर आपको सच में कुछ करना है तो पढ़ाई के साथ साथ शुरू करो, स्पोर्ट्स शुरू करो, जो जिस चीज़ में भी इंटरेस्ट है उसको शुरू करो। तो मैंने पढ़ाई के साथ साथ ही शुरू किया था और अभी आप लोगों की सबके आशीर्वाद से, अपने मेहनत से, सबके सपोर्ट से यहाँ हूँ। हम चाहेंगे एक बार पहले गोल्ड मेडल दिखा दीजिए। सभी लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कमेंट बॉक्स में आ रहा था कि जरूर दिखाइएगा। और देखिए ये गोल्ड मेडल है जो कि सोनी कुमारी ने भारत के लिए, अपने देश के लिए तिरंगे की शान को इन्होंने बढ़ा दिया है। जाकर के वहां पर कई सारे देशों की लड़कियां थी, वहां पर नंबर 1 आना और गोल्ड मेडल लेकर के बिहार की धरती पर आना अपने आप में ही बिहार की लड़कियों के लिए खास कर गर्व का विषय है कि आप भी अगर कुछ चाहे तो बहुत कुछ अचीव कर सकती है। बाकी हम चाहेंगे, आप गाँव से हैं, हम आपके बारे में जानते हैं कि आप गाँव की रहने वाली हैं, हालांकि आपकी गाँव में ही शादी हुई है। गांव में जिस कल्चर से आप आती हैं वहां पर स्पोर्ट्स का कोई माहौल नहीं है, पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है, आप भी इस बात को जानती हैं। इसके बाद भी आप वहां से निकल करके कैसे सबसे अलग सोचा, सबसे अलग करने लगी और आज यहाँ तक? इसके लिए मैं एक्चुअली मेरे पापा जी को सबसे ज़्यादा थैंक्स करूँगी क्योंकि उनने कभी भी मुझे एक बेटी की तरह नहीं पाला। मैं एक जॉइंट फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मेरे फैमिली के एक एक मेंबर ने हमेशा से, मैं थोड़ा एक्टिव थी स्टार्टिंग से ही, मैं स्पोर्ट्स में एक्टिव थी, तो उनने हमेशा से मुझे सपोर्ट किया। दुनियादारी को सोच के चलोगे तो कहीं कुछ नहीं कर पाओगे, बस कुछ कदम चलोगे, लोग ये बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं, अगर सोचोगे तो बस वहीं रह जाओगे। इसलिए तुम अपने गोल को फोकस करो और उस पर वर्कआउट करते जाओ, मेहनत करते जाओ, एक ना एक दिन जरूर सक्सेस मिलेगा। अच्छा, कब वो समय था जब आपने शुरुआत किया था, पहली बार लगा कि नहीं मैं खेल में कुछ करूंगी? मन में आ जाता है इंसान के कि मैं जब कर रहा हूँ अच्छा है। कब ऐसा लगा कि मैं कुछ कर सकती हूँ और स्टार्ट कर दिया? जब मैं फिफ्थ में थी तो स्कूल एथलेट्स चल रहा था, मतलब रनिंग का कंपटीशन था। तो एक्चुअली ऐसा कुछ टारगेट नहीं था बट फिर भी मैंने भी पार्टिसिपेट किया और वहाँ भी मैंने गोल्ड अचीव किया। वहाँ भी आपने गोल्ड जीता था सिर्फ जब 5वीं क्लास में थी तब? जी। तब से फिर मुझे ये एहसास हुआ कि हाँ, शायद अगर मैंने इसमें कुछ करने की कोशिश की, मैं अगर स्पोर्ट्स को में इंटरेस्ट लिया तो मैं कुछ करूँगी। उसके बाद 12th करने के बाद फिर मुझे लगा शायद सिर्फ पढ़ाई और स्पोर्ट्स करके ही मतलब बहुत लंबा नहीं चल सकते, इसलिए मुझे ऐसे लगा शायद फिजिकली मैं बहुत फिट थी, तो मैंने डिफेंस में इंटरेस्ट लिया और फिर फर्स्ट मैं डिफेंस में गई। डिफेंस में जाने के बाद फिर स्पोर्ट्स में मतलब मुझे एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला और मैं अभी आप लोगों के सामने हूँ।
अच्छा, एक बात बताइए, बीएसएफ जवान है तो आपकी नौकरी कब हुई थी? 2014 में। 2014 से आप हाँ जी। लगातार मतलब देश की भी सेवा कर रही हैं। जी, जी। और देखिए कि एक बेटी देश की सेवा करने के साथ साथ देश का तिरंगे का शान भी इन्होंने बढ़ा दिया है। और 21 देशों की लड़कियां वहां पर नाम उनका रजिस्टर्ड था, 21 देशों की लड़कियों ने आपके साथ किया पार्टिसिपेट। उसके बाद नंबर 1 स्थान वहां पर ला करके कैसा लगा जब तिरंगे के साथ आपका फोटो हमने देखा? कैसा फील हुआ कि तिरंगे के साथ आपका फोटो आया और सभी लोग इमोशनल हो गए फोटो को देख करके? देखिए एक्चुअली जब गेम स्टार्ट हुआ, ट्रायल बहुत ज़्यादा टफ था। सोनीपत में ट्रायल हुआ हमारा, तो वहाँ मैं ट्रायल स्टार्ट होने से पहले मैंने मेरे हस्बैंड को बताया कि मतलब ट्रायल बहुत टफ है, मैं ये नहीं बोल सकती कि मतलब क्या होगा आगे नहीं बता सकती, क्योंकि जब ओवर कॉन्फिडेंस लेके नहीं चल सकते। तो जब ट्रायल मैंने कर लिया तो फिर मैं उनको बोली अभी मतलब तब ट्रायल लग रहा था क्रॉस होगा नहीं होगा, अभी वो होने के बाद और प्रेशर लग रहा है क्या करूँ। वो बोले मेरा बस यही ड्रीम था कि तुम इंडिया की जर्सी पहनो, पर तुम टेंशन लेके बिल्कुल भी मत खेलना, तुम फ्री होके खेलो, आगे जो भी होगा देखा जाएगा। फर्स्टली तुमने ट्रायल कर लिया क्रॉस, वो बहुत बड़ी बात है। तो फिर मैं फ्री होके खेली। एक्चुअली मेडल डिसाइड करके अगर खेलेंगे तो शायद कभी अचीव नहीं कर पाएंगे, प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। हाँ, अगर माइंड फ्री करके खेलेंगे तो शायद हमारा मेहनत जहाँ भी हो। अच्छा, सबसे ज़्यादा सपोर्ट मैं कब पूछना चाहूँगा, एक बार आपसे फ़ोन पे बात हुई, वहाँ भी मैंने इस बात को पूछा था और आज फिर से एक बार पूछूंगा कि यहाँ तक पहुँचने में सोनी कुमारी गोल्ड मेडल जीत करके पहुँची हैं बिहार, और यहाँ तक पहुँचने में सबसे बड़ा योगदान किस इंसान का रहा जिसने आपको यहाँ तक पहुँचाने में हर कदम पे साथ दिया हो? मैं उस दिन भी बोली थी कोई एक इंसान को नहीं बोल, मतलब पार्टिकुलरली किसी एक को नहीं बोल सकते। बचपन से शादी के पहले तक मम्मी पापा ने सपोर्ट किया, उसके बाद मेरे हस्बैंड और उनके फैमिली ने सपोर्ट किया। सबसे ज़्यादा थैंक यू मैं संगीता मैम को बोलूँगी, आप प्लीज़ उनको कवर करें। हाँ, बिल्कुल मैं बात करूँगा। 2019 में मैं उनसे ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू मतलब ऐड हुई, और मुझे जब भी डिफ़िकल्टी फेस करना पड़ा मैंने मैम से सपोर्ट लिया, और मैम ने मुझे फुल्ली दिल से सपोर्ट दिया है। उनके सपोर्ट की भी इसमें बहुत ज़्यादा योगदान है, उनने बहुत सपोर्ट किया मुझे। देखिए, और एक दो सवाल लेंगे क्योंकि बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, सभी मीडिया के बंधु हमारे पहुंचे हैं और सभी लोग आ रहे हैं। जैसे पता चला लोगों को कि बिहार की बेटी ने गोल्ड मेडल जीता है और जीतने के बाद बिहार की धरती पर आ रही है, सभी लोग इनसे मिलने के लिए और इंटरव्यू के लिए भी आ रहे हैं। एक दो और सवाल ले लेंगे। अच्छा, जब शुरुआती दौर में आपने शुरुआत किया था गाँव से कि मैं खेल में जाऊँगी, डिफेंस में जाऊँगी, तो सभी चीज़ों को गाँव के लोग सपोर्ट दरअसल नहीं करते हैं, तो क्या ऐसा भी हुआ शुरुआती दौर में कि कुछ लोगों ने रोकने का प्रयास किया हो या फिर ताना सुनने को मिला हो? ऐसा गाँव में तो होता है। एक्चुअली मुझे ये नहीं सुनना पड़ा, क्योंकि कोई ताना आपको तब दे सकता है जब आपकी फैमिली सपोर्ट ना हो, और मेरे फादर हमेशा ही मेरे आगे खड़े थे। कोई अगर कुछ कहता भी था तो मुझ तक नहीं पहुंचने देते थे। वो हमेशा ही यही बोलते थे जो तुम्हारा दिल करता है, जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट आता है तुम वो करो। मतलब कहीं ना कहीं एक पिताजी आपके जो हैं ढाल बन करके आपके सामने खड़े रहे। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे फादर, मेरी पूरी फैमिली, मैं बताई जॉइंट फैमिली से हूँ, इसलिए मुझे हमेशा ही मेरी फैमिली की फुली सपोर्ट मिली। उसके बाद फिर ससुराल आने के बाद मतलब शादी के बाद थोड़ा ऐसे लगता है पता नहीं कैसी फैमिली मिलेगी, क्या मिलेगी, बट ये फैमिली भी बिल्कुल मुझे वैसे ही मिला जहाँ मुझे जितना सपोर्ट चाहिए था उतना सपोर्ट मिला मेरे कहने से पहले। मतलब घर पे आप जैसे रहती थी, जिस प्रकार से आपके घर के लोग सपोर्ट किए, उसी प्रकार से आपको ससुराल भी मिला और आज आप उसके वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पहुँचे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बाकी तमाम बेटियां जो देख रही हैं, क्योंकि हजारों लाखों लोग आपके इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके फोटो को लाखों लोगों ने देखा, कमेंट किया, तो लाखों लड़कियां और लड़के देख रहे हैं, सभी लोगों से, खासकर लड़कियों से क्या अपील करेंगी आप कि किस प्रकार से अगर आगे बढ़ना है लड़कियों को, क्या फेस करना पड़ता है, क्या दिक्कत करने के बाद भी आगे बढ़ा जा सकता है, क्या आप अपील करेंगे अपने माध्यम से? आपने गोल्ड मेडल। मैं यही बोलूँगी कि दुनिया का काम है सही गलत जो भी बोलना है बोलते रहना, हमें हमारे गोल से कभी भी नहीं होना चाहिए, इधर उधर नहीं फोकस करना चाहिए, फुल्ली अपने गोल को फोकस करें, और जो बोल रहा है, जो भी बोल रहा है उसको बोलने दीजिए। जब आप कुछ अचीव कर लेंगे तो वही लोग जो आपको क्रिटिसाइज करते हैं वही बाद में सपोर्ट करने आ जाते हैं। इसलिए आप अपने गोल को फोकस करें और बिना किसी के सुने जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है आप उसमें अपना 100% लगाएं। अच्छा, एक अंतिम सवाल मैं ले लेता हूँ। आपके पति बहुत सपोर्टिव हैं, मैंने देखा, उनसे बात किया तो लगा बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं आपके लिए। उनके लिए, चूँकि आप भी बीएसएफ जवान हैं, पति भी आपके बीएसएफ जवान हैं, दोनों आदमी हैं, तो आप उनके लिए स्पेशली क्या कहेंगी? वो भी आपके वीडियो को देख रहे होंगे, अभी भी सामने बैठे हुए हैं, क्या कहेंगे अपने पति के लिए आप? मैं उनको थैंक्स बोलूँगी। एक्चुअली ही इज़ लाइक माई बैक स्पाइनल। उनकी वजह से ही मैं हूँ, तो फिर उनके बारे में वर्ड्स नहीं है। वर्ड्स नहीं है। हाँ, मतलब कहीं ना कहीं आपके लिए सब कुछ है आपके पति। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बाकी सोनी कुमारी हैं, बहुत सारे लोग हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, फिर इनके फैमिली से भी मुलाकात करवाएंगे। बहुत बड़ा अचीवमेंट हमारे पूरे देश के लिए, खासकर बिहार और खासकर छपरा वालों के लिए कि छपरा की एक बेटी
अपने देश के लिए गोल्ड मेडल लाती है। और मुझे लगता है कि अगर हर बेटियों को इस प्रकार से खुली आज़ादी और सपोर्ट मिलेगा अपने परिवार से, तो देश की हर बेटी अपने देश के लिए गोल्ड मेडल या फिर हर विभाग में कुछ अच्छा जरूर करेगी। और मुझे लगता है कि अपनी बेटियों को सपोर्ट करने की जरूरत है। बाकी इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में बधाई देना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।